नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आप और मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और साथियों, आज एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अपना नया टॉपिक है वो है महाराणा सज्जन सिंह। और महाराणा सज्जन सिंह के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है साथियों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जो महाराणा सज्जन सिंह है ना, ये महाराणा सज्जन सिंह क्या है कि जो बागौर के शासक थे ना, बागौर के शासक शक्ति सिंह, ये क्या है, बागौर के जो शासक है, बागौर के शासक शक्ति सिंह। शक्ति सिंह का क्या था, ये पुत्र था। शक्ति सिंह का क्या था, ये पुत्र था। मतलब ये सज्जन सिंह, अगर अपन बात करें सज्जन सिंह किसका पुत्र था, तो ये बागौर के शासक शक्ति सिंह का पुत्र था। ये क्या करते हैं, इनका राज्यारोहण होता है। राज्यारोहण। तो राज्यारोहण के समय ये कहते हैं नाबालिग थे। अब जब ये नाबालिग थे, उस स्थिति में शासन प्रबंध नाबालिग थे उस वक्त क्या है, शासन प्रबंध का जो भार है वो किसके पास था, रीजेंसी जो काउंसिल थी, काउंसिल के पास ही क्या था, इनका शासन प्रबंधन का क्या था, भार था। मतलब क्योंकि ये नाबालिग थे। साथियों, होता क्या है कि 1875 ईस्वी में, कब, 1875 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स, 1875 में क्या है, जो इंग्लैंड के राजकुमार थे ना, उनका नाम था प्रिंस वेल्स। क्या नाम था, प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स ये कहते हैं कि भारत यात्रा पे आए थे। किस पे आए थे, भारत यात्रा पर आए। तो होता क्या है कि ये जब मुंबई गए, कौन, प्रिंस ऑफ वेल्स जब मुंबई गए तो महाराणा सज्जन सिंह भी गए उनसे मिलने। महाराणा सज्जन सिंह भी इनसे मिलने गए, लेकिन इनकी आओ भगत महाराणा की आओ भगत सही नहीं हुई। इसीलिए ये इंग्लैंड के राजकुमार से मिलके वापस आ गए। और से मिलकर वापस लौट आए। ठीक है। साथियों, जब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के केसरे हिंद की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में होता क्या है कि 1877 में 1877 ईस्वी में
जो इंग्लैंड की महारानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है उनका नाम है विक्टोरिया। इन्होंने क्या किया था 1877 में, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। केसर ए हिंद की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। किसने? इंग्लैंड की महारानी ने। जब इंग्लैंड की महारानी ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की तो ये उस दरबार में दिल्ली के जो गवर्नर थे, होता क्या है कि दिल्ली के जो गवर्नर है, दिल्ली के गवर्नर ने, दिल्ली के गवर्नर ने क्या किया कि जिनका नाम था वायसराय लॉर्ड मिंटन ने, गवर्नर लॉर्ड क्या नाम था? लिंटन। लॉर्ड लिंटन ने एक भव्य दरबार का क्या किया? आयोजन किया। अब जो महाराणा थे, महाराणा क्या है कि दिल्ली तो गए, मतलब उसमें दरबार में, दिल्ली दरबार में भाग लेने तो गए, लेकिन होता क्या है, इन एक दिल्ली, मतलब दिल्ली पहुंच गए ये उसमें शामिल होने, लेकिन होता क्या है कि कवि राजा श्यामल दास की सलाह पर ये दिल्ली दरबार में भाग लेने गए, भाग लिया, भाग लिया और कवि राजा श्यामल दास, कौन थे? कवि राजा जो श्यामल दास थे, की सलाह पर दीवानी, फौजदारी व अपील के महकमों के ऊपर एक काउंसिल बनाई। की सलाह पर क्या बनाई? दीवानी, फौजदारी, दीवानी, फौजदारी तथा महकमों के ऊपर, तथा अपील के महकमों के ऊपर ऊपर एक काउंसिल बनाई जिसका नाम था इजलास कास के ऊपर एक काउंसिल बनाई जिसका नाम था, जिसका अगर नाम की बात करें अपन तो वो था इजलास कास। इजलास कास नाम था, जिसमें ये जो इजलास कास है ना, इजलास कास है, इसमें 15 सदस्य थे, 15 सदस्य थे अवैतनिक।
अवैतनिक। अवैतनिक क्या थे? 15 सदस्य थे। तो साथियों, में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि महाराणा जो सज्जन सिंह थे, इनका ये क्या थे, एक बागौर के जो शासक थे, बागौर के शासक थे जिनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह। उनके क्या थे? ये पुत्र थे। इनका शासनकाल था 1874 से, इनका शासनकाल क्या है? 1874 से 1884। होता क्या है कि ये भी जब इनका राज्यारोहण हुआ उस टाइम पे क्या थे? नाबालिग थे। अब जाहिर सी बात है, जब ये नाबालिग थे तो कंपनी इनके शासन को अपने हाथ में लेगी, तो कंपनी ने शासन प्रबंधन का जो बाहर था वो कहाँ ले लिया? रीजेंसी काउंसिल के पास में, जो मतलब अंग्रेजी सरकार की तरफ से बनाई हुई थी रीजेंसी काउंसिल, उसने शासन प्रबंधन का भार कहाँ ले लिया? अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आया? भारत आया। और ये क्या है कि जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई गए, मुंबई यात्रा पे गए, तो महाराणा सज्जन सिंह भी उनसे मिलने के लिए कहाँ चले गए? मुंबई। लेकिन इनको सही स्थान नहीं मिला। महाराणा सज्जन सिंह की आवभगत सही नहीं हुई और सही स्थान न मिलने के कारण ये बिना वहाँ रुके कि इंग्लैंड के राजकुमार से मिलकर वापस लौट आए। वापस कहाँ आ गए? लौट आए। साथियों, 1877 ईस्वी में, याद रखना ये चीजें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से किधर भी जा सकता है। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी का नाम है विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था? विक्टोरिया था। कब? 1877 ईस्वी में। और उसने क्या धारण किया था? केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रखना कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने धारण की थी? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने धारण किया था। और कब किया था? 1877 ईस्वी में। तो ये क्या है कि जब इंग्लैंड की महारानी ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की, तो दिल्ली के जो गवर्नर थे उनका नाम था लिंटन। दिल्ली के गवर्नर का क्या नाम था? लिंटन ने एक भव्य दरबार का क्या किया था? आयोजन किया था। एक भव्य दरबार का क्या किया था? आयोजन किया था। और उसमें ये इन्होंने भाग लिया। साथियों, होता क्या है कि कवि राजा श्यामल दास की सलाह पर, जो कवि राजा श्यामल दास थे ना, उनकी सलाह पर इन्होंने क्या किया? दीवानी फौजदारी तथा अपीली महकमों के ऊपर एक काउंसिल बनाई। अपीली महकमों के ऊपर क्या बनाई? एक काउंसिल बनाई। उस काउंसिल का नाम है इजलास कास। क्या नाम है? इजलास कास। और इजलास कास में क्या सदस्य थे? 15। कितने सदस्य थे? 15। वो वेतनिक थे या अवेतनिक? वो अवेतनिक थे, बिना वेतन के। उनको कोई वेतन नहीं मिलता था, तो बिना वेतन के थे, वो अवेतनिक थे। तो कौन सी वो बनाई थी? इजलास कास। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। महाराणा जो सज्जन सिंह थे, महाराणा सज्जन सिंह के समय मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थबुक। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थबुक था। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थबुक था। लॉर्ड नॉर्थबुक था। ये कहते उदयपुर आए थे। क्या? उदयपुर आए थे। यह उदयपुर आने वाला प्रथम गवर्नर था। मतलब है कि उदयपुर में अगर कोई प्रथम गवर्नर आया था तो वो थे लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक। तो ये एक अकेले मात्र ऐसे गवर्नर थे जो प्रथम बार कहाँ आए थे? उदयपुर। यानी प्रथम बार आने वाले, उदयपुर आने वाले कौन थे? लॉर्ड नॉर्थबुक। 14 फरवरी 1878 को, 14 फरवरी 1878 को महाराणा सज्जन सिंह ने क्या है? अंग्रेजी सरकार के साथ में एक समझौता किया। उस समझौते में क्या होता है कि रोजगारों का मतलब लोगों का क्या रोजगार छिन गया। वो समझौता होता है नमक के ऊपर। किसके ऊपर होता है? नमक के ऊपर समझौता होता है। उससे क्या है? नमक महंगा हो गया। मतलब जो 14 फरवरी 1878 को अंग्रेजी सरकार के साथ में
महाराणा सज्जन सिंह ने नमक के ऊपर एक समझौता किया और उससे क्या है कि लोगों के रोजगार छिन गए, नमक महंगा हो गया और इस नमक महंगा होने से आम आदमी को क्या हो गई, कठिनाई होने लगी। मतलब जब नमक ही महंगा हो गया तो क्या होगा, आम आदमी को कठिनाई होगी, जाहिर सी बात है। साथियों आगे क्या होता है कि महाराणा जो सज्जन सिंह है, महाराणा सज्जन सिंह है वो 20 अगस्त 1878 को, कब, 20 अगस्त 1878 को महाराणा ने शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए, किसके लिए, शासन प्रबंधन एवं न्याय कार्य के लिए महेंद्र राज सभा, कौन सी सभा, महेंद्र राज सभा की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना कि महाराणा ने, सज्जन सिंह ने कौन सी सभा की स्थापना की, वो थी महेंद्र राज सभा की स्थापना। किस चीज के लिए इस सभा की स्थापना की, तो शासन प्रबंधन एवं न्याय कार्य के लिए की थी। किसने, सज्जन सिंह ने। 23 नवंबर 1881 को, 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल चित्तौड़ आकर, मतलब 23 नवंबर 1881 को, 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल कहाँ आए, चित्तौड़ आए। उन्होंने क्या किया, जब चित्तौड़ आकर महाराणा जो थे, महाराणा सज्जन सिंह थे, उनको ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया, मतलब GC है ना, GCSI की उपाधि या खिताब दिया। तो गवर्नर जनरल ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो कब दी थी, 23 नवंबर 1881 को दी थी। साथियों आगे क्या होता है, जो उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया, उदयपुर में सज्जन यंत्रालय, महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नामक छापखाना, मतलब जो महाराणा सज्जन सिंह थे ना, इन्होंने सज्जन यंत्रालय के नाम से एक छापाखाना स्थापित किया। कौन, क्या किया, छापाखाना स्थापित किया। और वो छापाखाना स्थापित कर कीर्ति सुधारक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। साथियों महाराणा जो सज्जन सिंह थे, इन्होंने क्या किया, सज्जन अस्पताल, सज्जन अस्पताल और कर्नल, और क्या था, कर्नल वाल्टर जनाना अस्पताल खोले। कहाँ खोले, उदयपुर में खोले थे। इसके अतिरिक्त सज्जन निवास नाम एक सुंदर बाग भी बनाया इन्होंने। इसके अलावा सज्जन निवास नामक सुंदर बाग भी बनवाया। किन्होंने, महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। महाराणा ने बांसदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ पैलेस बनवाया। बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर क्या किया इन्होंने, सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ पैलेस भी बनवाया। मतलब बांसदरा पहाड़ी पर क्या किया था इन्होंने, सज्जनगढ़ पैलेस भी बनाया था। किन्होंने, महाराणा सज्जन सिंह ने। और इसके अलावा इसका जो पूरा काम था ना, वो फतेह सिंह के समय में हुआ था।
इसका पूरा काम क्या है? सज्जन जो महाराणा फतेह सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह ने पूरा किया था। महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया था? पूरा। जो जगनिवास महल थे, जगनिवास जो महल थे कहाँ थे? पिचोला झील पे, पिचोला झील पर थे। इनमें सज्जन महल भी इन्होंने बनवाया, सज्जन महल भी बनवाया। ठीक है भाई, सज्जन महल भी इन्होंने क्या बनवाया? इसने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की। सज्जन वाणी विलास, महाराणा जो सज्जन सिंह थे इन्होंने क्या है? सज्जन वाणी, क्या? सज्जन वाणी नामक वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की। वाणी पुस्तकालय की क्या की? स्थापना, स्थापना की थी। किन्होंने? महाराणा सज्जन सिंह ने। इनके समय में ही क्या है? नया भू राजस्व बंदोबस्त शुरू किया गया, शुरू किया गया। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि अपन आगे बढ़े। महाराणा सज्जन सिंह है, इनका कार्यकाल कितना था? 1874 से 1884। इन्होंने, महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया? उदयपुर में सज्जन अस्पताल, कौन सा अस्पताल? सज्जन अस्पताल का क्या निर्माण करवाया। और इसके अलावा कर्नल वाल्टर नामक जनाना अस्पताल का क्या है? इन्होंने निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन निवास नामक एक सुंदर बाग भी बनवाया। सज्जन निवास नामक एक सुंदर बाग भी बनवाया। कहाँ? उदयपुर में। महाराणा जो सज्जन सिंह है इन्होंने क्या किया? महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी है, क्या नाम है? बांसदरा पहाड़ी है, उस बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ पैलेस भी बनवाया। तो पूछता है एग्जामिनर कि सज्जनगढ़ पैलेस कौन सी पहाड़ी पर है? तो वो है बांसदरा पहाड़ी पर। और किसने बनवाया? सज्जन सिंह ने। लेकिन इसका पूरा काम सज्जन सिंह नहीं कर पाए, तो इसका सज्जनगढ़ पैलेस का जो पूरा काम किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। एग्जामिनर उल्टा पूछ सकता है कि सज्जनगढ़ पैलेस का पूरा निर्माण कार्य किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने। साथियों क्या होता है कि महाराणा सज्जन सिंह एक सज्जन वाणी पुस्तकालय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। सज्जन वाणी पुस्तकालय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और सज्जन सिंह के समय में एक नया भू राजस्व बंदोबस्त शुरू किया गया। तो सज्जन सिंह के समय में एक नया भू राजस्व क्या है? शुरू किया गया। तो साथियों अब अपन चर्चा करेंगे महाराणा फतेह सिंह के बारे में। किसके बारे में? महाराणा फतेह सिंह के बारे में। इनका जो शासनकाल है वो 1884 से 1819 ईस्वी में है। इनका शासनकाल 1884 से क्या है? 1981 ईस्वी है। ये क्या है? जो महाराणा फतेह सिंह थे ये शिवरती के महाराज, कहाँ के महाराज? शिवरती के जो महाराज थे उनका नाम था दल सिंह। शिवरती के महाराज दल सिंह के क्या थे? ये पुत्र थे। तो मतलब ये पुत्र सज्जन सिंह के नहीं थे, ये पुत्र थे शिवरती, क्या? शिवरती के महाराज दल सिंह के क्या थे? पुत्र थे। इसे जो महाराणा फतेह सिंह है ना, इसे सज्जन सिंह द्वारा गोद लिया गया। मतलब जो महाराणा सज्जन सिंह ने क्या है? इनको गोद लिया था। किनको? महाराणा सज्जन सिंह को क्या लिया था? गोद लिया था। इस होता क्या साथियों? ब्रिटेन के राजकुमार कैनोट, ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनका नाम था कैनोट। ये क्या करते हैं? मेवाड़ आते हैं। कहाँ आते हैं? मेवाड़ आते हैं। तो इनके मेवाड़ आगमन पर
राजकुमार द्वारा इनके मेवाड़ आगमन पर ये जो महाराणा फतेह सिंह है ना, तो ये क्या करते हैं, राजकुमार द्वारा, किसके द्वारा, राजकुमार द्वारा बांध की नींव रखवाते हैं। बांध की क्या रखवाते हैं, नींव। मतलब बांध कौन बनाते हैं, महाराणा फतेह सिंह, लेकिन जो बांध की नींव किनके द्वारा रखवाते हैं, वो राजकुमार कैनोट द्वारा, और उनसे नींव रखवा कर उसका नाम क्या करते हैं, कैनोट बांध, कैनोट बांध रखते हैं। राजकुमार के आग्रह पर फिर आगे क्या होता है, ये जो राजकुमार कैनोट थे, इन्होंने आग्रह किया था कि आप इस बांध का नाम कैनोट बांध न रखकर आप अपने नाम पे रखिए, तो उन्होंने उसका नाम बदलकर फिर क्या कर दिया था, उनके आग्रह पर फतेह सागर। साथियों क्या है कि 1897 को अंग्रेजों ने 1897 ईस्वी को अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो ये थे महाराणा फतेह सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह थे, उनको एक पदवी दी थी। उस पदवी का नाम है ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। तो महाराणा फतेह सिंह को कौन सी उपाधि मिली थी 1897 में, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। ये पदवी किन्होंने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। किनको दी थी, फतेह सिंह को। क्या नाम था उसका, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी। इसके समय में 1893 में विंगेट, इन्हीं के ही समय में 1893 में जो विंगेट था ना, उसने क्या किया, विंगेट द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य पूरा किया गया। भू राजस्व का बंदोबस्त का क्या किया गया, पूरा कार्य किया गया। साथियों क्या है कि जो महाराणा सज्जन सिंह है ना, ये क्या है कि 903 ईस्वी में, कब, 903 ईस्वी में फतेह सिंह कहाँ जाते हैं, दिल्ली दरबार में शामिल होने पहुंचते हैं। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है और उसमें महाराणा फतेह सिंह जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली के दरबार में शामिल होने पहुंचते हैं। मगर होता क्या है साथियों, रास्ते में एक केसरी सिंह बारेट, केसरी सिंह बारेट, केसरी सिंह बारेट है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है चेतावनीरा चूंगट्या। तो ध्यान रखना कि चेतावनीरा चूंगट्या किसने लिखी थी, केसरी सिंह बारेट ने। केसरी सिंह बारेट ने कौन सी किताब लिखी थी, चेतावनीरा चूंगट्या, चेतावनीरा चूंगट्या। तो इस चेतावनी जो चूंगट्या है, उसको ये मार्ग में या रास्ते में सज्जन सिंह, जो महाराणा सज्जन सिंह है, ये इसको पढ़ लेते हैं, पढ़कर ये पढ़ लेते हैं। और जब उसको पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़े बिना, मतलब पढ़ने के बाद में इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। और ये लोग दिल्ली मतलब दरबार में, दिल्ली दरबार में वहाँ शामिल होने तो गए थे, मगर शामिल हुए बिना, मतलब शामिल हुए बिना, मतलब शामिल नहीं हुए और वापस लौट आए, हुए बिना वापस क्या है, लौट आए। तो मैं एक बार और आपको इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। फतेह सिंह है, ये शिवरती महाराज दल सिंह के क्या थे, पुत्र थे। ये सज्जन सिंह द्वारा क्या लिए हुए थे, गोद लिए हुए थे। और इन्हीं के समय में क्या था, ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनका नाम था कैनोट। वो कहाँ आए थे, मेवाड़ आए थे, यानी मेवाड़ आगमन पर महाराणा फतेह सिंह क्या करते हैं, राजकुमार द्वारा बांध की नींव रखवा कर उसका नाम क्या करते हैं, कैनोट बांध रखवाते हैं। लेकिन राजकुमार के आग्रह पर वो उसका नाम क्या करते हैं, फतेह सागर। 1897 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की क्या देते हैं, पदवी देते हैं। इसके समय में ही 1893 में विंगेट द्वारा, किसके द्वारा, विंगेट द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य पूरा किया जाता है। 1903 में महाराणा फतेह सिंह क्या है, दिल्ली दरबार में शामिल होने गए थे, मगर रास्ते में केसरी सिंह बारेट की द्वारा लिखित जो किताब थी चेतावनी रा चूंगट्या,
ये क्या करते हैं, रास्ते में पढ़ लेते हैं, पत्रिका कह दो चाहे बुक्स कह दो, उसको पढ़ लेते हैं। तो वो उसको पढ़ने के बाद में इनका आत्मस्वाभिमान जागृत हो जाता है और वो दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना ही वापस अपने मेवाड़ लौट आए। तो साथियों, महाराणा जो फतेह सिंह है, ये क्या है कि इनका जो शासनकाल है वो 1884 से 1921 है। 1919 में क्या होता है, 1919 में क्या होता है कि सम्राट जॉर्ज पंचम, कौन, सम्राट जॉर्ज पंचम के जन्म दिवस पर, मतलब सन 1919 ईस्वी में जो सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। इनके जन्म दिवस पर, इनके जन्मदिन पर महाराणा जो हैं, महाराणा फतेह सिंह, इनको KCIE की का क्या करते हैं, खिताब देते हैं। क्या देते हैं, खिताब देते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब सॉरी, मतलब जो महाराणा फतेह सिंह के बाद में जो बने थे, इनके राजकुमार थे भूपाल सिंह, तो सन 1919 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम को, किसको, सम्राट जॉर्ज पंचम को, सम्राट जॉर्ज पंचम के जन्मदिन के उत्सव पर राजकुमार भूपाल सिंह को, क्या, राजकुमार भूपाल सिंह को KCIE, ध्यान रखना, KCIE का क्या देते हैं, खिताब दिया जाता है। किसको दिया जाता है, भूपाल सिंह को। ये मेवाड़ के जो जितने भी शासक हुए हैं, तो एकमात्र अकेले राजकुमार थे जिनको KCIE का क्या खिताब दिया जाता है, ये अकेले राजकुमार हैं। 31 अक्टूबर 1909 ईस्वी को, कब, 31 अक्टूबर 1909 ईस्वी को लॉर्ड मिंटो क्या है, उदयपुर आए। 1919 मतलब 1909 में, 31 अक्टूबर 1909 को लॉर्ड मिंटो कहाँ आया, उदयपुर आए। इस अवसर पर क्या है, जो महाराणा है, महाराणा ने क्या किया, विशाल मिंटो दरबार हॉल का, विशाल मिंटो दरबार हॉल का बनवाया, का निर्माण करवाया। महाराणा फतेह सिंह, कौन, महाराणा फतेह सिंह के कार्यों से, जो महाराणा फतेह सिंह थे, इनके कार्यों से अंग्रेजी जो सरकार है वो खुश नहीं थी। अंग्रेजी सरकार क्या नहीं थी, खुश नहीं थी। और जब वो खुश नहीं थी तो अतः उन्होंने क्या किया, सन 1921 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में राजकार्य का अधिकार लेकर किसको दे दिया, भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह को सौंप दिया। जो महाराणा भूपाल सिंह है, महाराणा भूपाल सिंह का कार्यकाल 1921 से 1956 ईस्वी है। महाराणा भूपाल सिंह का कार्यकाल क्या है, 1921 से 1956। ये सिसोदिया वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। अगर अपन बात करें सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो महाराणा भूपाल सिंह ये अंतिम शासक थे। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ ना, किसका, राजस्थान का एकीकरण हुआ, जब एकीकरण के बाद में ये राज्य के क्या बन गए, महाराज प्रमुख बनाए गए। राज्य के क्या बनाए गए, महाराज प्रमुख। तो साथियों, सन 1919 में क्या होता है कि सम्राट जॉर्ज पंचम है ना, सम्राट जॉर्ज पंचम, उनके जन्मदिन के उत्सव पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर राजकुमार भूपाल सिंह को क्या दिया जाता है, KCIE का खिताब दिया जाता है। और 31 अक्टूबर 1909 को, 31 अक्टूबर 1909 को क्या होता है, लॉर्ड मिंटो कहाँ आया, उदयपुर आया। जब वो उदयपुर आया तो इस अवसर पर, मतलब उदयपुर की यात्रा पर आए थे, तो इस अवसर पर महाराणा थे वो क्या करते हैं, विशाल मिंटो दरबार हॉल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या उनको बनवाते हैं। महाराणा फतेह सिंह के जो कार्य थे ना, महाराणा जो फतेह सिंह के जो कार्य थे, उससे क्या है, अंग्रेजी सरकार नाखुश थी। और उसके मतलब जो अंग्रेजी सरकार नाखुश है, तो 1921 ईस्वी में
ये क्या करते हैं, राज्य अधिकार लेकर किसको, भूपाल सिंह को सौंप देती हैं। तो भूपाल सिंह है ना, भूपाल सिंह 1919 से 1956 ईस्वी तक ये इनका शासनकाल रहा है, और ये सिसोदिया वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। ध्यान रखना, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो राजस्थान के एकीकरण जब हुआ तो ये राज्य के महाराज प्रमुख बनाए गए। तो साथियों, इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और मैंने अगर पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, तो आप मेरी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।